वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। अभी तक हम कौन से क्वेश्चन तक कर चुके हैं? अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 64 तक कर चुके हैं। बिल्कुल नई एडिशन की बुक है टी एस ग्रेवाल की। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। 64 तक कर चुके हैं और 65 आज करेंगे। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, रोज हम 2 या 3 क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे और हमारा ये चैप्टर जल्दी एंड हो जाए। अभी खैर आपके पास काफ़ी टाइम है एग्जाम के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्क्रीन पर देख लो क्वेश्चन नंबर 65 को क्या दिया है। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केस दिए हैं, एक एक केस करके हम जनरल एंट्रीज करते हैं। बास्क लिमिटेड क्या दिया है? बास्क लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है। 7 कॉल्ड अप विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 per share. Out of these 15 share were reissued to Naresh as a 7 per share paid up for 8 per share. देखिए, जो बासक लिमिटेड है उसने फॉरफीट कर लिए कितने शेयर? 20 शेयर कर लिए, जिसे उसने इशू किया था 10 पर ईच के हिसाब से। ठीक है। लेकिन जो कॉल्ड अप थी, कॉल्ड अप कितनी थी? 7। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जितनी भी कॉल्स मांगी हैं अभी तक, उसमें सिर्फ 10 में से उसने 7 ही मांगे हैं। अभी 3 रुपीज़ उसने मांगे ही नहीं हैं। किसने? बासक लिमिटेड ने। लेकिन क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के 5 रुपये नहीं चुकाए थे। ठीक है ना। मतलब उनसे फर्स्ट कॉल मांगा होगा, एप्लीकेशन का क्या अमाउंट था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के दिया है 5। अब उससे फर्स्ट कॉल मांगा होगा। फर्स्ट कॉल कितना होगा? फर्स्ट कॉल होगा 2 रुपये, क्योंकि उसने अभी तक मांगे, कॉल्ड अप कितना है? 7 रुपीज़ है। फाइनल कॉल कितना मांगेगा? ठीक है, 3 रुपीज़। जो मांगा ही नहीं। जब उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये मांगे बासक लिमिटेड ने, तो जो शेयर होल्डर था जिसके पास 20 शेयर थे, ठीक है ना, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। कितने? 5 वाले। ठीक है ना। 5 रुपये, क्योंकि वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के चुका दिए थे उसने, तो उसके 20 शेयर 5 रुपये के हिसाब से फॉरफीट कर लिए गए। तो सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की होगी? सबसे पहली एंट्री होगी फॉरफीट करने की। अब सबसे पहली क्या होती है फॉरफीट करने की एंट्री? आप सिंपल से क्या करेंगे, सबसे पहले नाम क्या है? बासक लिमिटेड। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बासक लिमिटेड। फिर जनरल एंट्री का पूरा हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है। ऐसा फॉर्मेट बना लिया, ऊपर पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देंगे। अब सबसे पहली जो एंट्री होगी यहाँ पर डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री होगी। क्या होगी सबसे पहली एंट्री? सबसे पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 20 शेयर फॉरफीट किए हैं कितने रुपए के हिसाब से? कॉल्ड अप मनी कितनी है? 7। तो 20 × 7 तो 140। जो भी कॉल्ड अप होता है, यदि पूरा 10 होता तो पूरा 10 का इंटू कर देते, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 का इंटू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, कितना पैसा नहीं चुकाया होगा, जिसे हम कॉल इन एरियर में डालेंगे। ये 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के नहीं चुकाए होंगे ना, तो 20 × 2 तो कितना हो गया? 40। तो जब उसने ये 2 रुपये नहीं चुकाए फर्स्ट कॉल के, तो कंपनी को आ गया गुस्सा, और कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी में जो उसने 5 रुपये दिया था शेयर होल्डर ने, उसे फॉरफीट कर लिया। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना कर लिया फॉरफीट? 20 × 5 मतलब 100। तो यहाँ पे ये किस चीज़ की हो गई एंट्री? बीइंग शेयर फॉरफीटेड। ओके, तो ये हो गई फॉरफीट करने की एंट्री। क्लियर है? सिंपल सी एंट्री है, हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अब किस चीज़ की एंट्री होगी? अब एंट्री होगी री इशू करने की। आउट ऑफ दीज 15 शेयर कितने फॉरफीट किए थे?
फॉरफिट शेयर कितने थे 20। अब इसमें से री इशू कितना किया 15, ठीक है, मतलब ये 20 में से 15 री इशू कर दिया, 5 को नहीं करा उन्होंने, तो 15 शेयर री इशू कर दिए किसको, नरेश को 7 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है ना, कितने 7 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। और कॉल्ड अप कितना था, सॉरी पेड अप कितना था 8 पर शेयर, पेड अप कितना था 8 पर शेयर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, और पेड अप कितना दिया है 8 और री इशू कितने किए हैं 15, तो 15 इंटू 8 करिए तो कितना आएगा 120, ठीक है। आप क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जो क्या लिखा है यहाँ पर 7 पर शेयर दिया है, 15 शेयर उसने री इशू किए 7 पर शेयर के हिसाब से, तो 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 105। पेड अप कितना है 8 पर शेयर और इशू कितने में की है 7 पर शेयर, मतलब 1 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वो तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ 105 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ का बैलेंस कम है, यहाँ का ज़्यादा है। यदि यहाँ का ज़्यादा होता, यहाँ का कम होता, तो हम शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर देते। लेकिन जब ऊपर का बैंक का बैलेंस ज़्यादा है और यहाँ का कम है, तो डायरेक्ट जितना बचा हुआ पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और वो कितना है 15। तो इसकी क्या, ये किस चीज़ की है, बीइंग शेयर री इशू, ये नरेशन लिख दिया। अब हमारे पास एक और जनरल एंट्री करने की बची है, किस चीज़ की, कैपिटल रिजर्व की। तो चलिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमें पता ही है, मैं पहले एंट्री लिख देती हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन हमने पहले भी करना सीखा था और हमें पता भी है। क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फॉरफिटेड मनी इनटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, तो फॉरफिटेड मनी कितनी है, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में जो मनी होती है 100, री इशू कितने किए हैं 15 और फॉरफिट कितने किए थे 20। चलिए इनका कैलकुलेशन करके देखिए, तो इनका कैलकुलेशन करके देखते हैं हम, 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर आ गया हमारा 75। अब यदि यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता तो हम क्या करते, उसमें से 75 माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, तो ये पूरे के पूरे 75 रुपीज़ कहाँ पर आ जाएंगे, फॉरफीचर अकाउंट में। और ये किसकी एंट्री हो गई, बीइंग गेन ऑन री इशू। बस सिंपल से इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। केस 1 है ये। अब इसका केस 2 भी देख लेते हैं, पढ़िए आप केस 2 में क्या लिखा है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप इशू एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर रीइशू टू संजय एज 8 कॉल्ड अप 10 पर शेयर। ठीक है, पहले वाला जो हमने किया सेम वैसा ही है, तो बस इसको करते हैं। ये किसकी बुक्स है, वाई लिमिटेड की, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, अब ये क्या बोला था इन्होंने कि इन्होंने 90 शेयर फॉरफिट कर लिए, जिसे इन्होंने 10 ईच के हिसाब से इशू किया था, लेकिन जो कॉल्ड अप थी वो 8 थी और जिसमें प्रीमियम था वो 2 रुपये का था। मतलब कॉल्ड अप वैल्यू 8 थी, 8 एंड प्रीमियम 2। ठीक है, ऐसा अलग से लिख लेंगे तो आपके लिए भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरल एंट्री सेम वैसे ही होनी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा शेयर कैपिटल को ऊपर करके लिखती हूँ। आप बोलेंगे क्यों मैडम, तो आपको पता चल जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना होगा,
10। क्यों? क्योंकि प्रीमियम के 2 और 8 कॉल्ड अप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा अमाउंट? 90 इंटू 8। तो इसमें 2 किसके हैं? प्रीमियम के हैं, और कॉल्ड अप वैल्यू है 8। तो हमें ऊपर जो शेयर कैपिटल में हम शो करेंगे उसे 8 को ही शो करना है। तो जब हम 90 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720, और इसी के साथ हमें प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा। कितना? 2 के हिसाब से। तो 90 इंटू 2 करिए तो आएगा 180। अब क्या हुआ, क्या कहानी हुई आगे? आर ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। किसने? अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, इस 5 रुपये का पेमेंट नहीं किया आर ने। तो क्या हुआ? उसको उसके शेयर फॉरफीट कर लिए होंगे। तो कॉल इन एरियर में कितना आएगा? कॉल इन एरियर में आएगा 90 इंटू 5। कितना हुआ? 450। तो कंपनी ने क्या किया? देखो 3 थे जो, देखो समझ रहे हो ना आप, 5 अलॉटमेंट के थे और कॉल्ड अप थी 8 और प्रीमियम के 2, ठीक है। तो मतलब टोटल कितना था? 10 पर शेयर। अब हमें ये नहीं बताया है कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ये सब भी मांगा गया है, ठीक है। हमें ये सब नहीं बोला है, बस ये बोला गया है कि उसने अलॉटमेंट के क्या किए, पैसे नहीं चुकाए, तो उसका जो पुराना अमाउंट था जितना उसने चुकाया था वो फॉरफीट कर लिया गया। तो हम ये लेके चलेंगे कि उसने जो एप्लीकेशन है उसके 5 रुपये चुका दिए हैं और अलॉटमेंट है उसके 5 रुपये नहीं चुकाए हैं। तो कंपनी ने क्या किया? जो उसके एप्लीकेशन की मनी जो उसने चुका दी थी उसको क्या कर दिया? फॉरफीट कर लिया। तो कितना हुआ? 90 इंटू 5। तो करिए 450, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ की एंट्री हो गई? ये एंट्री हो गई हमारी फॉरफीट करने की। तो चलिए अब हम किसकी एंट्री करेंगे? अब हम री इशू करने की एंट्री करेंगे। तो री इशू करने की क्या एंट्री है? देखिए सबसे पहले क्या हुआ, उसने 90 में से 80 शेयर री इशू कर दिए जिसमें कॉल्ड अप है 8 और फॉर 10 पर शेयर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 80 इंटू 10 कर दूँगी। तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 800। लेकिन जो कॉल्ड अप है वो कितना है? वो 8 है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 80 इंटू 8। जो कॉल्ड अप होता है ना बच्चों, उसको ही शेयर कैपिटल में क्रेडिट करके लिखा जाता है, और जो पर शेयर के हिसाब से री इशू हुए हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं। तो जो कॉल्ड अप है वो 8 पर शेयर के हिसाब से, तो 80 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 640। अब ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर का बैलेंस क्या है? ज़्यादा है, नीचे का कम है। तो मैं क्या करूँगी? माइनस करके सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दूँगी। तो कितना आएगा? 160। क्लियर? प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि आप तो सिंपल से फंडा रखिए, ठीक है। आप बैंक अकाउंट में क्या होगा? बैंक अकाउंट में कैसे लिखेंगे हम? जो चीज़ पर शेयर के हिसाब से री इशू की गई है, ठीक है ना। जैसे 80 शेयर पर शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से री इशू किए गए हैं, तो 80 इंटू 10 करके बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन जो कॉल्ड अप है, ठीक है ना, उनका भी कॉल्ड अप है, ठीक है ना। री इशू जो शेयर किया है उसका जो कॉल्ड अप है वो कितना है? 8 पर शेयर है। तो हम यहाँ पर 2 सिक्योरिटी शेयर कैपिटल में 8 पर शेयर के हिसाब से लिखेंगे और बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? शेयर फॉरफीट कितना है? 450, री इशू किए हैं 80 और फॉरफीटेड थे 90। तो चलिए इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 450 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। तो यहाँ पर मैं 400 को कैपिटल रिजर्व में डाल दूँगी, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को। जेन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पर एट पार। The amount per share was payable as follow: application पर 1, allotment पे 2, first call पे 3 and second call
एंड फाइनल कॉल पर 4। एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर वॉज रिसीव्ड, मतलब 1,12,000 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 1 लाख रिसीव हुई, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। शेयर वर फुल्ली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, जो शेयर थे वो पूरी तरह से अलॉट हो गए सारे एप्लीकेंट्स को। रमेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज 2,000, जो रमेश था वो अपनी अलॉटमेंट मनी को पे करने में फेल हो गया, जो जिसका उसे 2,000 रुपये जो उसके थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो रमेश है वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया, जिसके कारण जो उसकी मनी थी 2,000 वो क्या कर ली गई, फॉरफीट कर ली गई। यहाँ पर शेयर नहीं बताए गए हैं, यहाँ पर बताई गई है मनी कि 2,000 उसने क्या करे, फॉरफीट कर लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लो, 2,000 मनी फॉरफिट की है, ठीक है ना, कितनी क्या फॉरफिट किया है, मनी। तो अब यदि हमें पता करना है कि कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 2, तो मैं इसमें क्या करूँगी 2 डिवाइड कर दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 1,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसके, जो अलॉटमेंट मनी है वो कितनी थी, 2,000 थी, वो नहीं चुका पाया, जिसके कारण उसके जो 1,000 शेयर थे 2 में जो डिवाइड किया है वो क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए इमीडिएटली। सुरेश जो है डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर अप्लाइड बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ रमेश का तो अमाउंट दिया था, लेकिन सुरेश का शेयर का दिया है कि उसके 500 शेयर नहीं पे किए उसने फर्स्ट कॉल के, जिसके कारण उसको फर्स्ट कॉल से पहले का जितना भी उसका अमाउंट था वो फॉरफिट कर लिया गया। द फॉरफिटेड शेयर ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइशू, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, रमेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, फिर सुरेश ने क्या किया, फर्स्ट कॉल की मनी नहीं चुकाई, फिर क्या हुआ, दोनों की मनी को फॉरफिट करने के बाद, दोनों के शेयर को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या किया, रमेश और सुरेश दोनों के शेयर रीइशू कर दिए। तो पहले सबसे पहले क्या होगा बच्चों, रमेश है उसने जो पैसा नहीं चुकाया उसको उसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद उसको फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। उसी तरह सुरेश है उसने जो पैसा नहीं चुकाया उसकी एंट्री करेंगे और फिर उसको फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। फिर दोनों की फॉरफिट एंट्री होने के बाद यहाँ पर इसके बाद दोनों की मिलाकर रीइशू की एंट्री होने वाली है, और रीइशू की एंट्री होने के बाद जो सबसे लास्ट कॉल है उसको मांगा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी एंट्रीज होने वाली हैं, अपनी कमर कस लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और समझते जाइए। ये तो आपको समझ में आ गया ना। छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिख देती हूँ कि रमेश है उसके कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1,000, ठीक है ना। 2,000 डिवाइडेड बाय 2 करा तो रमेश के 2,000, और जो सुरेश है उसके कितने हुए, 500। तो 1,000 मैंने बताया था, 2,000 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। आप चाहें तो पूरा फॉर्मेट बना लें, बहुत सारी जनरल एंट्रीज है इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ। आप ऐसा लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड, और फिर पूरा फॉर्मेट बनाइएगा जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले एंट्री होगी किस चीज़ की, शेयर एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 1 लाख की। कितना एप्लीकेशन मनी था, 1, तो 1 लाख, ठीक है। मैं दूसरा पेन भी ले लेती हूँ ताकि ज़्यादा हौच पौच वाली स्थिति ना बन जाए। जितने भी हम कैलकुलेशन है ना वो ब्लू से कर लेंगे। तो 1 लाख इंटू 1, तो कितना हुआ, 1 लाख इंटू 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख। क्लियर, ये एंट्री हो गई। सेकंड क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन। ये बेसिक एंट्री है बच्चों, जो स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं ना वही एंट्री है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी यही 1 लाख की होगी, क्योंकि आपको एप्लीकेशन का तो पूरा अमाउंट रिसीव हो ही गया सारे शेयर होल्डर्स का, ठीक है ना। ये तो बेसिक एंट्री है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगी, अलॉटमेंट की एंट्री। तो मांगा कितना था इन्होंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मांगा कितना है, 2 पर शेयर के हिसाब से, तो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देती हूँ 1 लाख इंटू 2, तो कितना मांगा है, 2 लाख।
ये मांगने की एंट्री है। अब क्या दिया है शेयर होल्डर ने, देखिए, याद कीजिए, समझिए क्या लिखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर साफ लिखा था, जो रमेश था जिसके पास 1000 शेयर थे, जिसकी मनी थी 2000, मतलब उसने 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी के पास कितने शेयर का पैसा आया, जब 1 लाख में से हम 1000 माइनस कर देंगे, 1 लाख माइनस 1000, ठीक है, तो कंपनी के पास कितने शेयर का पैसा आया, 99,000 का, ठीक है ना। कितने पर शेयर के हिसाब से आया, 2 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि ये अलॉटमेंट मनी है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 99,000 इंटू 2 करके देखिए 198,000, और कितना पैसा नहीं आया, 1000 का, जिसे हम किस में डालेंगे, कॉल इन एरियर में, 1000 का 2 के हिसाब से, ठीक है। कितना मनी दी थी डायरेक्ट 2000, तो यहाँ पर मैं 2000 लिख देती हूँ। और मांगा कितना था, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मांगा था, 2 लाख। क्लियर हो गई ये वाली एंट्री, सिंपल सी ही एंट्री है। 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अब हमें जब नेक्स्ट कॉल की एंट्री करने से पहले शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करनी है। तो हम शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, 1000, कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, पहले मैं एंट्री लिख देती हूँ, 2 कॉल इन एरियर, ये तो सिंपल वही एंट्री है, एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब कितने शेयर, 1000 शेयर का उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या किए, पूरे 1000 के 1000 शेयर 3 पर शेयर के, क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन है और जो अलॉटमेंट है उनको मिला के 3 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 3 रुपये कंपनी ने क्या किए, फॉरफिट कर लिए। तो यहाँ पर 3000 आ जाएगा। कॉल इन एरियर कितना होना था, 2000 होना था, तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और अमाउंट कितना था शेयर फॉर फ्यूचर का, 1 था, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो ये किस चीज़ की एंट्री है बच्चों, ये उसको फॉरफिट करने की एंट्री है। अब अभी हम री इशू की एंट्री नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल मांगा गया है। फर्स्ट कॉल के बाद दोनों, जो फर्स्ट कॉल पे भी कौन था, सुरेश था, जिसने पेमेंट नहीं किया था। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके शेयर फॉरफिट करेंगे। पहले हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, जब वो पेमेंट नहीं करेगा तो उसके भी शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर री इशू की एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं फर्स्ट कॉल को मांगने वाले हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो 1000 शेयर हैं, ये जो 1000 शेयर हैं रमेश के, ये अलॉटमेंट के समय ही फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब कंपनी के पास जो 1000 शेयर है वो कंपनी के पास हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी, जो 1 लाख शेयर हैं इसमें से 1000 शेयर को क्या कर देगी, माइनस कर देगी। माइनस कर देगी तो उसके पास टोटल 99,000 शेयर बचेंगे, जिस पे वो फर्स्ट कॉल मांगेंगे। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 3, ठीक है ना, क्योंकि वो 1000 शेयर तो पहले ही क्या कर चुकी है, फॉरफिट कर चुकी है। तो अब वो 99,000 पर 3 पर शेयर के हिसाब से मांगेगी। तो अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए, 297,000 होगा, और यहाँ पर भी 297,000 होगा, ठीक है ना। 99,000 इंटू 3 करिए, तो 297,000। तो ये क्या होगी, मांगने की एंट्री होगी, या मांगने की, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि एंट्रीज बहुत सारी हैं, इसलिए हम यहीं से लिखना चालू करते हैं। अब जब उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो क्या फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिल गया, दे दिया? नहीं, उसमें से एक 500 शेयर थे किसी शेयर होल्डर के पास, उसने पैसा नहीं दिया। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी करेगी उसके शेयर को, पहले तो वो देखेगी कि कितना पैसा आ रहा है। तो पहले क्या एंट्री करेगी, पहले वो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर को डेबिट करेगी ना, टू शेयर
फर्स्ट कॉल। सही से समझ में आ रही है ना ये सब चीजें? तो अब क्या होगा, वो कितने शेयर उसके पास आए, कॉल इन एरियर में कितने चले जाएंगे? देखिए उसने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। सबसे पहले कॉल इन एरियर का देखेंगे, कितने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितना पैसा नहीं आया? 15,000 नहीं आया। मांगा कितना था? 297,000। ठीक है, मांगा कितना था? 297,000। और पैसा बैंक में आया कितना? जब मैं इसको माइनस करके देखूंगी 297,000 में से, जब मैं, ये 15,000 नहीं है बच्चों, ये 1500 है। मैं इसमें से जब मैं 1500 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 295500। ठीक है, ये ब्लू से लिख दिया मैंने। 29 कितना था? 295500। ठीक है, इतना बैंक में आया। अब जब ये पैसा उसने नहीं दिया 500 शेयर का, तो कंपनी को गुस्सा आ गया और कंपनी ने क्या किया? शेयर फॉरफीट कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल के अमाउंट को फॉरफीट करने की होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे, टू कॉल इन एरियर एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो कितने शेयर फॉरफीट कर लिए? कितने शेयर फॉरफीट कर लिए? 500 शेयर फॉरफीट कर लिए। तो 500 और किस हिसाब से कर लिए? देखिए, एक एप्लीकेशन का 2 अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल के, टोटल 6 मांगे थे। ठीक है, तो 6 मांगे थे तो उसने 6 दे दिए। क्या? कॉल इन एरियर जो 3 रुपीज़ का था, 500 × 3 वो नहीं दिया। तो जो बचे हुए पुराने 300 थे वो क्या कर लिए? फॉरफीट कर लिए। तो बस इसी अमाउंट का आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए। 100, 1500 और यहाँ पर 3000। क्लियर हो रही है ना चीज़? उसने जो पैसा नहीं दिया उसे कॉल इन, जो मांगा था कंपनी ने कॉल इन एरियर में डाल दिया। उसने 3 रुपये किसका मांगा था? फर्स्ट कॉल का मांगा था। उसने नहीं दिया तो उसने उसे कॉल इन एरियर में डाल दिया। और जो पुराना वो 3 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे दे चुका था उसे फॉरफीट कर लिया। वही एंट्री है सारी। थोड़ा सा क्या है, डिटेल में दी हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सारी चीज़ें मिक्स करके दे दी हैं। अब जब बात के क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, सब चीज़ें मिक्स करके दे देंगे। अभी तो प्रोराटा भी देंगे। तो चलिए, अब ये सब हो गया, फर्स्ट कॉल तक का हो गया। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया कंपनी ने? फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने जो दोनों थे 500 और 1000 दोनों जो शेयर थे उनको री इशू कर दिया। तो री इशू करने की सिंपल सी वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब री इशू किस किस को किया है? देखिए पढ़ते हैं। 9 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। मतलब 10 पर शेयर प्राइस था लेकिन 9 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन होगा? जो 1500 शेयर थे, 1500 कैसे बताया मैंने अभी? 1000 रमेश के और 500 सुरेश के। ठीक है, जो 1500 शेयर थे, 1500 शेयर को कितने के हिसाब से री इशू किया? 9 के हिसाब से। तो करिए 1500 × 9 कितना आया यहाँ पर? 13,500। ठीक है, और शेयर कैपिटल प्राइस कितना था? प्राइस 1500 का 10 पर शेयर के हिसाब से 15,000। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसे किस में डाल देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट में। तो कितना आएगा बचा हुआ अमाउंट? करिए माइनस 1500। ठीक है, तो ये किसकी एंट्री है? बीइंग री इशू ऑफ शेयर। समझ में आ गई बात? 1000 रुपये किसके? रमेश के। और 500 किसके? 1000 रुपये नहीं, 1000 शेयर किसके? रमेश के। और 500 किसके? सुरेश के। दोनों के मिला के फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया गया है? री इशू कर दिया गया है। 9 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। तो 1500 × 9, 1500 × 9 तो 13,500। जो प्राइस था वो 10 पर शेयर था तो 15,000 और बचा हुआ अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि क्या गेन हो रहा है। तो चलिए हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब जो मैं ये एंट्री करूंगी ना, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसको एंट्री को करने के बाद 2 एंट्रीज और बची हैं तो उन्हें भी करने के लिए इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम कि अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है। तो दोनों का अमाउंट मिला के इसका कितना फॉरफिट हुआ है? देखिए यहाँ पर फॉर फीचर किया ना, इसका देखिए ये 1000 ये फॉरफिट हुआ है,
इसका कितना हुआ है, इसका कहाँ गया, 1500 ये फॉरफिट हुआ है। तो 1000, ठीक है, ब्लू से करती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। 1000 प्लस 1500 2500। रीइशू का प्राइस कितना है, रीइशू शेयर कितने हैं, पूरे के पूरे कितने रीइशू कर दिए थे, 1500 रीइशू कर दिए थे, और फॉरफिट भी 1500 किए थे। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 2500 आ जाएगा। यहाँ पर फॉरफीचर है 1500 रुपये डेबिट है, तो इसे डिस्काउंट समझ के मैं माइनस करती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 क्या है, कंपनी के लिए गेन है, तो इसे डेबिट कर देंगे और यहाँ पर भी इसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। क्लियर हुआ, ये कैलकुलेशन सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है अलग अलग, रमेश और सुरेश की, जिसके 1000 रुपये फॉरफिट किए थे और जिसके 1500 रुपये फॉरफिट किए थे। तो फॉरफिटेड मनी कितनी हो गई टोटल मिलाकर 2500, क्योंकि दोनों के बाद में साथ में क्या कर दिए गए, रीइशू कर दिए गए। अब इसके बाद क्या मांगा गया, इसके बाद मांगा गया सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल के लिए तो सब पैसा मिल गया, लेकिन इसे आप नोट करिए, कर लिया, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। सेकंड कॉल में भी एक कहानी इंक्लूडेड है। क्या कहानी इंक्लूड है कि जो सेकंड कॉल मांगा है, जब सेकंड कॉल मांगा तो 1 लाख शेयर थे कंपनी के पास, लेकिन उसमें से क्या हुआ, कंपनी ने 1500 शेयर फॉरफिट करके रीइशू कर दिए, वो अलग कहानी चल रही है। तो जो 1 लाख शेयर है उसमें से हमें 1500 रुपये माइनस करके फाइनल कॉल मांगना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एंट्री तो वही होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 लाख में से 1500 माइनस करिए, 1 लाख में से 1500 जब मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 98500, 98500। और क्या है, अमाउंट कितना मांग रहे हैं, 4 रुपीज़। तो इंटू 4 करिए, इंटू 4 तो आएगा 394,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 394,000। और जब वो मिल गया पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड और फाइनल कॉल। कितना, यही पूरा का पूरा मिल गया, 394,000, 394,000। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हैवी नहीं है, बट सारी चीज़ों को मिलाकर दिया गया है तो थोड़ा सा लेंदी लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आपके लिए करना इजी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ें वही हैं जो आपको आती हैं। वीडियोज़ जो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय बाय।